हे गाइस। सो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, तो जिसमें हम लोग देखेंगे डेटा टाइप्स की तरफ। सो गाइस, डेटा टाइप्स को स्टार्ट करते हैं। सो आज का हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ डेटा टाइप्स। तो लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एसक्यूएल की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं डेटा टाइप्स का क्या रोल है, राइट। तो डेटा टाइप्स की अगर मैं बात करूँ तो अभी तक आप लोगों ने अगर पाइथन लैंग्वेज की है तो उसमें आप लोग क्या करते थे, हर एक जो भी वेरिएबल आपने बनाया, वैल्यू आपने दी, तो उसमें आप लोग डेटा टाइप है जो नहीं लिखते थे। बट एग्जैक्टली क्या है ये चीज़, क्योंकि आपकी पाइथन क्या है, डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। अगर मैं जावा की बात करती अब C++ की, तो उसमें हमें डेटा टाइप है जो साथ में मेंशन करना पड़ता। मैं लिखती A=10, राइट। तो अब A=10 लिखा, यानी कि ये जो 10 है इसका टाइप क्या है, इंटीजर है। पाइथन में आप क्या करते हो, सिंपली आप लोग ऐसे लिख देते हो A=10। तो अब रन टाइम पर ना इसको डेटा टाइप है जो मिलता है, राइट। इसका डेटा टाइप है, क्योंकि तभी तो ये लैंग्वेज कौन सी है, डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। हमारी जावा C++ स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज होती है। तो इसमें हमें डेटा टाइप को मेंशन करना पड़ता है, जो भी टाइप का डेटा हम लोग लेते हैं। लेट्स से आप लोग स्ट्रिंग ले रहे हो या कैरेक्टर ले रहे हो, तो आपको यहाँ पर कैर दिखाना पड़ता, कैर C करते =x, ऐसा कुछ लेते। तो अब ये जो x है ये कौन सा टाइप है, कैरेक्टर टाइप का है। वैसे ही हम लोग एसक्यूएल के अंदर भी डेटा का टाइप है जो मेंशन करते हैं। ऑफ कोर्स आपका डेटा है जो DBMS के अंदर है, सॉरी डेटाबेस के अंदर है। अब आप क्या है उसका टाइप बताओगे ना, कि किस टाइप का डेटा है जो आपको सेव करना है डेटाबेस के अंदर। ओके तो यहाँ पर अगर मैं कैटेगरीज में डिवाइड करूँ तो आपके पास न्यूमेरिकल डेटा, चाहे वो फ्रैक्शनल हो चाहे कुछ भी हो, न्यूमेरिकल आपके पास डेट और टाइम की फॉर्म में डेटा है जो आ सकता है, स्ट्रिंग की फॉर्म में डेटा है जो आ सकता है। चलिए तो आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि डेटा टाइप्स आखिर होते क्या हैं। तो जैसे मेरे पास में ये मेरी एक टेबल है ना। तो अब इस टेबल के अंदर किस टाइप का डेटा, मतलब डेटा का टाइप क्या है जो मैं इसके अंदर एंटर करूँगी। अगर मैं आपसे पूछूं तो इस डेटा का टाइप क्या है, न्यूमेरिकल लग रहा है आपको। सो ये मेरे पास एक स्ट्रिंग का है, ये भी मेरे पास एक स्ट्रिंग अप्रोच है, ये भी मेरे पास क्या है, एक न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है, चाहे फ्रैक्शनल है। तो ये जो टाइप है ना हमें मेंशन करना पड़ता है जब हम अपनी टेबल को क्रिएट करते हैं। उस टेबल की क्रिएशन के टाइम पर हम एट्रीब्यूट्स का जब नाम लिखते हैं तो हर एट्रीब्यूट का हमें टाइप है जो बताना पड़ता है कि इस एट्रीब्यूट में इस टाइप का जो डेटा है वो आएगा, राइट। मतलब फील्ड का नाम देते हुए हम उसका टाइप भी बताएंगे। जैसे कल हम लोगों ने किया था, जब मैंने एसक्यूएल की टेबल बनाना आपको सिखाया था, तो उस टाइम पर आपने देखा था कि कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं टेबल को, और साथ में मैंने आपको वैर कैर और ये सारी चीज़ें भी बताई थी। तो बच्चों को इसमें डाउट होता है कि वैर कैर कैर ये क्या, अभी मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगी। तो वो जो टाइप मैं साथ में मैंशन कर रही थी, आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं बात करूँ न्यूमेरिक की। आप लोग यहाँ पर इंटीजर को यूज़ करोगे, टाइनी इंट का यूज़ करोगे, स्मॉल, ये सारे टाइप्स हो गए आपके न्यूमेरिकल के अंदर, ठीक है। आप लोग बेसिकली इंटीजर और आप लोग न्यूमेरिक का ही यूज़ है जो करोगे, बाकी तो हम यूज़ करते ही नहीं है, टाइनी स्मॉल बिग इनका कभी यूज़ करते ही नहीं है। बट फिर भी दीज आर द टाइप्स, राइट। अगर हम स्ट्रिंग के बारे में बात करें तो हम कैरेक्टर का यूज़ करते हैं, वैर कैर का, टेक्स्ट का, टाइनी टेक्स्ट का, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे यूज़ आते हैं किसके अंदर, स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर। बात करेंगे डेट और टाइम की। ऑफ कोर्स आपको अपने डेटाबेस के अंदर डेट भी चाहिए होगी। आप लोग एक ऐसा डेटाबेस है जो क्रिएट कर रहे हो जिसमें आपको एम्प्लॉयज़ की जो ज्वाइनिंग डेट है वो आपको बतानी है। तो अब उसमें मेरे को जो टाइप लेना पड़ेगा डेटा का, वो डेट टाइप का लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें मेरी डेट से रिलेटेड है जो भी जितने भी डेटा टाइप्स आ रहे हैं। तो ये सारे डेटा टाइप्स हमारे पास हो गए। सबसे पहले बात करेंगे न्यूमेरिक की। तो न्यूमेरिक के अंदर आपके पास इंटीजर आ जाता है, टाइनी इंट आ जाता है, स्मॉल इंटीजर, आपके पास मीडियम, बिग, डेसिमल, फ्लोट, डबल, राइट। तो जिस टाइप का डेटा आपको चाहिए हम उसी टाइप का यहाँ पर जो डेटा का टाइप है वो देते हैं। अगर मुझे इंटीजर चाहिए तो इसकी रेंज है जो यहाँ से यहाँ तक है, राइट। टाइनी इंट मतलब जब मुझे -128 से +127 तक जो डेटा है वो देना है।
राइट तो ये इस तरीके से रेंज है जो यहाँ पर आती है। तो ये अगर हम सारे तो खैर यूज़ करते नहीं है, हम लोग यूज़ करते कौन सा, एक तो न्यूमेरिक कर लेते हैं और इंटीजर है जो हम कर लेते हैं, बाकी फ्लोट भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, बाकी हम लोग यूज़ करते ही नहीं है बेसिकली। स्ट्रिंग की बात करेंगे तो टेक्स्ट भी आता है मेरे पास में, वेर कैर भी आता है और कैरेक्टर भी आता है यहाँ पर। अब अगर कैर और वेर कैर की बात करें जो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर यूज़ होता है, तो बेसिकली व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चों को इसमें डाउट बहुत होता है। तो गाइज कैर और वेर कैर जो दोनों मेरे पास डेटा टाइप हैं, इनके बीच का डिफरेंस है वो क्या है, जो कैर है आपका वो क्या है, फिक्स साइज है यहाँ पर, और जो मेरे पास में वेर कैर है वो मेरे पास में लेंथ उसकी फिक्स नहीं है। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लो यहाँ पर, सॉरी मुझे वेर कैर करना चाहिए था कि मैंने वेर कैर 20 लिखा। अब मैं क्या करती हूँ कि मैंने यहाँ पर सिर्फ नाम है उसके लिए दिया था, तो मैंने नाम में मान लो दिया सोनू, ठीक है, तो सोनू में मेरे पास कितने जो कैरेक्टर हैं वो यूज़ हुए, 1 2 3 4, सिर्फ 4 है जो यूज़ हुए। मैंने यहाँ पर साइज क्या दिया था इसका 20, तो 4 ही मेरे यहाँ पर साइज है जो यूज़ हुआ है, बाकी जो पीछे बचा हुआ 16 है, तो वो अब किसी और यूज़ के लिए, मतलब मैं मेमोरी उसको यूज़ कर सकती हूँ। बट वहीं मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर मैं ऐसा लिखूँ तो ये एक बार के लिए फिक्स हो गया, अब आप इसका साइज है जो चेंज नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पर साइज दे दिया 20, तो अब जब मैं नाम लिखूँगी सोनू, तो सोनू है जो 4 तो इसके लिए यूज़ हो जाएगा, लेकिन पीछे जो 16 जो स्पेस मेरे पास बच गया है, 16 ब्लॉक्स मेरे पास बच गए हैं, तो वो भी रिजर्व ही रहेंगे। मतलब आप यूज़ करो ना करो, तो वो आपने एक बार फिक्स कर दिया, वो फिक्स हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये मेमोरी की वेस्टेज नहीं होने देता, जितना यूज़ करना है उतना करो, बाकी का कोई टेंशन नहीं है, हम किसी और चीज़ के लिए इसका है जो यूज़ कर लेंगे। तो कह सकते हैं कि मेमोरी हमारी इसमें वेस्ट नहीं होती, बट इसमें हमारे चांसेस रहते हैं कि मेमोरी हमारी वेस्ट हो सकती है, राइट। इसको हम लोग तभी यूज़ करते हैं जब हम लोग बिल्कुल श्योर हैं कि हमने अब यूज़ करना है कैरेक्टर। जैसे मुझे जेंडर एक मैंने ले लिया, ठीक है, मैंने एक एट्रीब्यूट ले लिया जेंडर, तो जेंडर में मैंने कैरेक्टर और 1 इसका साइज दे दूंगी कि या तो मेल होगा तो M, फीमेल होगा तो F दे देगा, राइट। तो ये मेरे पास आ गया कि मैं श्योर हूँ यहाँ पर। जैसे ग्रेड के टाइम पर कि ग्रेड ABC ऐसा आएगा तो मैं कैरेक्टर 1 दे सकती हूँ और यहाँ पर ग्रेड कर सकती हूँ। वैसे ही जब आप किसी का एड्रेस दे रहे हो, जब आप किसी का नेम दे रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि उसके अंदर कैरेक्टर कितने आने हैं, आप श्योर नहीं हो, तो मुझे उस टाइम पर चांस हो सकता है कि मेरी मेमोरी है जो वेस्ट हो, तो मैं मेमोरी को यहाँ पर प्रायोरिटी दूंगी और मैं कैर ना डिक्लेयर करते हुए उसको वेर कैर बनाती हूँ, राइट। सो ये जो वेर कैर है ये कैर की ही फॉर्म है। पहले आपका कैर था, कैर से ही जब हमें मेमोरी वेस्टेज की प्रॉब्लम आने लगी तो हमने इसी का ही नेक्स्ट जो है हमने वेर कैर निकाल दिया। अभी आपके सिलेबस में वेर कैर 2 भी है, राइट। तो मैं इसको दोबारा करूं कि ये जो है मेरे पास में साइज इज फिक्स्ड, बट इट्स साइज इज नॉट फिक्स्ड, जितनी लेंथ है साइज उतना ही होगा, राइट। अगर आपने 20 दिया है तो अंडर 20 है जो इसके अंदर हो सकता है, बट 20 के बाद अगर आप देने की कोशिश करते हो दोनों में ही तो आपको एरर आएगी। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप ऑलरेडी उसके ब्लॉक्स है जो फिक्स कर चुके हो कि 20 कैरेक्टर तक ही आना है, 21 नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसमें चांसेस रहते हैं कि मेमोरी वेस्ट हो सकती है, चांसेस रहते हैं कि मेमोरी वेस्ट नहीं होती है, राइट। इसको वेर कर लेना, राइट। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको समझा ही दिया। सो जब हम श्योर हैं तब हम इसका यूज़ करेंगे, और जब हमें श्योरिटी नहीं है कि हम कितने कैरेक्टर्स हैं जो उसमें डाल सकते हैं तब हम वेर कैर का यूज़ है जो करेंगे, राइट। तो अब यहाँ पर ना मेरे पास में वेर कैर 2 की बात करें, यहाँ पर इसको रब कर लेना, वेर कैर 2 की बात करें तो ये है जो ओरेकल है जो इसको सपोर्ट करता है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि हमारे 1 से लेकर के 4000 या 5000 तक बाइट्स हैं जो हमारी यूज़ होती है, 4000 तक होती है यूज़, हाँ मेरे से गलती से टाइप हो गया होगा, ठीक है। 4000 तक बाइट्स है जो आप यूज़ कर सकते हो, मतलब ज़्यादा स्पेस के लिए। तो यहाँ पर हमारी 2000 बाइट्स ही हैं जो यूज़ होती हैं, बट इसमें मेरे पास क्या होता है, डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन नल एंड एम्प्टी, तो उनके बीच में कोई जो डिफरेंस है वो ये नहीं बताता। बट यहाँ पर ओरेकल इसको सपोर्ट करता है वेर कैर 2 को, तो नल है और एक तो स्ट्रिंग एम्प्टी है, तो दोनों ही क्या है, अलग अलग चीज़ है यहाँ पर, तो दोनों के बीच में डिफरेंस है जब आप यूज़ करोगे वेर कैर 2। हमारे पास हम लोग MySQL में वेर कैर ही यूज़ करेंगे, राइट। ये तो सिर्फ आपके सिलेबस में है, एक ज़रा सा कह सकते हैं कि डिफरेंस आपको पूछा जा सकता है, या आधे नंबर की डेफिनेशन आपको वेर कैर 2 की पूछी जा सकती है, तो ये इनफ होगा लिखना आपके लिए,
राइट। तो चलिए अब हम डेट और टाइम की बात करें तो ऑफ कोर्स आप एक डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे हो, तो अब आपको वहाँ पर डेट भी मेंशन करनी पड़ सकती है कि जैसे आप स्टूडेंट्स का बना रहे हो तो आपको बताना है कि उस बच्चे का एडमिशन उसने कब लिया है, बर्थ डेट है, तो डेट से रिलेटेड आपको काम है। तो यहाँ पर हम लोग डेट टाइम का जो डेटा टाइप है उसको हम लोग यूज़ करेंगे, राइट। ओके, सो ये सारे के सारे हो गए मेरे पास डेट टाइम, डेट स्टैम्प, ईयर, राइट। इनके सबके मैं थ्योरेटिकल जो चीज़ें हैं वो मैं आपको आगे भी बताऊंगी कि एक एक लाइन में इनका यूज़ आप लोग नोट्स बनाने में कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी मेरा माई एसक्यूएल है उसमें आपका जो डेट्स हैं और आपका टाइम का फॉर्मेट है वो यही रहता है कि पहले ईयर आएंगे, फिर मंथ आएगा और फिर आपके डेज आएंगे। अगर मैं बात करूँ टाइम की तो पहले आवर्स, फिर मिनट्स और फिर सेकंड्स आएंगे। अगर आप ट्राई भी करोगे ना इस फॉर्मेट से अलग फॉर्मेट में करने की तो वो ऑटोमेटिकली उसको चेंज कर देगा किसी में इसी फॉर्मेट में, बट अगर आप ज़्यादा चेंज करने की कोशिश करोगे तो एरर आ जाएगी आपको, ठीक है। तो ये आपको वन लाइन में जो मैंने लिखा है तो ये आपको नोट्स बनाने में बहुत ही हेल्प करेगा कि इंटीजर, टाइनी इंट, स्मॉल इंट, मीडियम इंट, बिग इंट, फ्लोट, डबल, तो इनके ये एक एक लाइन में आप लोग इसको पढ़ लोगे तो भी इनफ होगा आपके लिए। ओके, सो इस टाइप से आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। डेट मेरे पास में, ईयर, इस तरीके से है जो फॉर्मेट आता है। ओरेकल की बात करें तो ओरेकल में हमारे पास में पहले मेरे पास में डेज, फिर मंथ आता है, फिर ईयर आता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से, बट अगर माई एसक्यूएल की बात करें पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डे आते हैं, ठीक है। डेट टाइम, सो डेट टाइम जब मुझे डेट और टाइम दोनों ही यूज करने हैं अपने डेटा टाइप के अंदर। टाइम स्टैम्प क्या हो गया, ये भी सिमिलर है इसी के, तो इसमें भी दोनों ही चीज़ें आती, बट इसमें हम लोग क्या है कि हाइफन वगैरह नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से सिंपली करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टाइम स्टैम्प हो जाएगा। टाइम जब मुझे सिर्फ टाइम का ही फॉर्मेट चाहिए, ठीक है। जैसे आप मान लो एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उसमें आपको चाहिए कि आपके एम्प्लॉयज़ हैं कितने टाइम पर है जो पंच कर रहे हैं ऑफिस के अंदर, तो उस टाइम पर मुझे क्या चाहिए, डेटा टाइप, टाइम डेटा टाइप चाहिए कि मेरे जो एंट्री हो रही है एम्प्लॉयज़ की या फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जा रहे हैं, जैसे जाते टाइम भी आप लोगों ने देखा होगा अपने टीचर्स वगैरह को कि वो लोग पंच करते हैं फिंगर लगा के, तो वैसे मुझे अगर चाहिए कि टाइम को ही, तो मैं टाइम का यूज़ करूँगी। मुझे सिर्फ डेट चाहिए, मुझे सिर्फ डेट और टाइम दोनों चाहिए, तब मैं डेट टाइम का यूज़ कर सकती हूँ। डेट स्टाम्प भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं बट उसमें हाइफन वगैरह यूज़ नहीं होगा, ठीक है। ईयर, मुझे सिर्फ यही लगाना है कि उस एम्प्लॉय की जो ज्वाइनिंग ईयर है वो कौन सा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से है जो हम लोग यहाँ पर इसका है जो यूज़ कर सकते हैं सबका, डेट और टाइम्स का, राइट। तो ये नोट्स हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो कैर हो गया, वैर कैर हो गया, वैर कैर 2 हो गया, तो ये सपोर्ट होता है ओरेकल के थ्रू, ठीक है। तो ये इसके अंदर एक डिफरेंस है, ये हमारा माई एसक्यूएल के अंदर नहीं मिलेगा आपको, ओरेकल है जो इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये आप लोग इसके नोट्स है जो बना सकते हो, राइट। तो नोट्स के पर्पज़ से मैंने आपके लिए ये स्क्रीनशॉट है लिए हैं, ठीक है। आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट है जो ले सकते हो, राइट। सो डिफरेंस दोनों के बीच में, तो ये भी हम लोगों ने कर लिया। फिक्स लेंथ होती है बट लेंथ हमारे वेरिएबल की लेंथ है जो जितनी स्ट्रिंग है उतनी लेंथ हो जाएगी। आप स्पेस ज़्यादा दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कम दोगे तो ऑफकोर्स दोनों में प्रॉब्लम है। ये जैसे साइज आपने दे दिया 5 और आपको रिक्वायरमेंट होगी 10 कैरेक्टर की, तो उस टाइम पर ऑफ कोर्स एरर आएगी, राइट। तो ये जो है ना ये हमारा फास्ट भी है, ये वाला कौन सा, कैरेक्टर, क्योंकि इसमें हर बार मेमोरी एलोकेट करने की ज़रूरत नहीं है। पर ये हमारा स्लो है क्योंकि इसमें क्या होगा कि जैसे नाम आप भर रहे हो तो अब किसी का नाम 4 कैरेक्टर ले रहा है, किसी का 5, किसी का 10, तो हर बार मेमोरी क्या है, हर बार मेमोरी एलोकेट हो रही है। लेकिन इसमें एक बार वो ट्रे बन गया, सेट बन गया, चाहे जितना भी है, चाहे 5, 10 कुछ तरह साइज दिया, तो वो ट्रे है जो चेंज नहीं होने वाला। लेकिन इसमें जितनी वेरिएबल की लेंथ है उतना ही वो आपको स्पेस है जो देगा। ऑफ कोर्स मेमोरी सेव होती है लेकिन फास्ट नहीं है, फास्ट आपका कैर है। तो अब जब आप श्योर हो तब आप कैर यूज करो, जब आप श्योर नहीं हो तब आप वेर कैर यूज करो, राइट। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी किसके बारे में, डेटा टाइप्स के बारे में। तो अगली क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे कैसे हम कौन कौन से रूल्स हैं टेबल को क्रिएट करने के लिए, टेबल को क्रिएट करेंगे फिर से, और फिर हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर डेटा की एंट्री है जो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप गाइज आप लोग ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ है इसको एंजॉय कर रहे होंगे, और प्लीज़ अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है मेरे लेक्चर्स को तो डू लाइक, और शेयर तो
बनता है ना। तो चलिए आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय बाय गाइस।